हाय गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पूरा एनसीईआरटी स्कैनर करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब आप देख लीजिएगा, चूंकि ये एनसीईआरटी स्कैनर है। यहाँ से आपको टॉपिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी के अगले कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा। ये सब टॉपिक देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए है। इस बार आपका थोड़ा टफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। और वाइनलिक हैलाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड की अगर बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन से एक्स जुड़ा होता है। और एराइल हैलाइड क्या होता है बताइए से नहीं, तो एराइल हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन से डायरेक्ट एक्स जुड़ा होता है। याद रखना इसको। अब यहीं से आपको और भी क्वेश्चन हम बना के दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन मिल सकता है आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकता है, ध्यान देना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, इसमें परसंकरण क्या होता है sp2, इसमें परसंकरण क्या होता है sp3, इसमें परसंकरण क्या होता है sp2। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे पूछेंगे हम कि एल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, RCl बनाएगा। और एल्काइल क्लोराइड बनाने का ये बेस्ट विधि है। एल्काइल क्लोराइड बनाने का क्या है, ये बेस्ट मेथड है। ये सब चीज आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इस बार आपसे पूछ देंगे कि एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, तो ROH प्लस SOCl2। चलिए, और हम आप लोग को 10 मिनट के अंदर पूरा धुआं कर देते हैं। और ये सब चीज को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि टेस्ट में यहीं से क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर पे आते हैं। एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, यानी सबसे बेस्ट मेथड किससे बनाया जाता है एल्काइल आयोडाइड को, तो बताएंगे जल्दी से। तो एल्काइल आयोडाइड अगर बनाने की बात करें हम लोग, तो एल्काइल आयोडाइड को बनाया जाता है किससे, तो बनाया जाता है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से। किससे बनाया जाता है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया से। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इस तरह से। एल्काइल क्लोराइड को किससे बनाया जाता है, स्वार्ज रिएक्शन से, बेस्ट मेथड है। ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, आप ये सबको ध्यान से एक बार देख लेना। ऑब्जेक्टिव में इस बार पूरा हार्ड ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम डाई ईथर, यानी ये दोनों रहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए फिटिंग रिएक्शन में क्या रहेगा, तो याद रखिएगा फिटिंग रिएक्शन में केवल और केवल क्या रहेगा, एराइल हैलाइड प्लस सोडियम डाइथाइड रहेगा, डाइथर। फिर एक आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या रहेगा, तो याद रखिएगा एराइल हैलाइड केवल रहेगा और ऊर्ज फिटिंग है, प्लस एल्काइल हैलाइड रहेगा, प्लस सोडियम रहेगा, ड्राइथर रहेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस बार जो ऑब्जेक्टिव हम देंगे, 1 लाइनर नहीं देंगे। इस बार आपको ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे ये बीच एनसीईआरटी से निकाल के, इसलिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पे आते हैं। अब आपको याद रखना है, बहुत सारा यूज होगा आपको जो टॉपिक्स हैं। जैसे मान लीजिए सब याद रखिएगा, डीडीटी का फॉर्मूला क्या होता है, C14H9Cl5। फिर याद रखिएगा बीएससी क्या होता है, C6H6Cl6 होता है। फिर याद रखिएगा फ्रेऑन में फ्रेऑन 12 फेमस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2Cl2। ये सब चीज आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो ये याद रखना है CHCl3। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ पड़ाव पे आते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हम जिससे निश्चित रूप से देंगे, तो तैयार रहिएगा ये सब चीज का सामना करने पर। फिर याद रखिएगा 1 डिग्री हेलाइड होता है, 2 डिग्री हेलाइड होता है, 3 डिग्री हेलाइड होता है। अब 1 डिग्री हेलाइड की अगर बात कर लें, क्या होता है RCH2X। 2 डिग्री हेलाइड क्या होता है R2CHX। 3 डिग्री हेलाइड क्या होता है R3CX। अब जैसे आपको पहचानने दे देंगे, शेर से नहीं है किस प्रकार का हेलाइड है, तो 2 डिग्री है। आपसे पूछ दिया जाएगा CH2Cl तो किस प्रकार का है, 1 डिग्री है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा CH3Cl तो ये किस प्रकार का है, तो 3 डिग्री है। तो ये सब टॉपिक को आपको याद रखना है। फिर SN1 आएगा, SN2 आएगा। SN1 के लिए क्या बताया है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हेलाइड। SN2 के लिए क्या बताया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलाइड। अगर हेलोजन सेम हो तो डिफरेंट हो तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लोरीन। याद रखिएगा SN1 और SN2 दोनों में ये चीज होता है। फिर SN1 SN2 में थोड़ा याद रख लेंगे कौन कार्बोकेटाइन बनाता है और कौन कार्बोकेटाइन नहीं बनाता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिएक्शन आपसे पूछ देंगे मार्कोनिकॉफ नियम वाला, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या बनेगा यहाँ पर, तो CH3 CHBr CH3 बनेगा, तो याद रखना है। और यहीं पर अगर मान लीजिए दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और यहाँ रहेगा पर ऑक्साइड, तो क्या होगा, आपको हम बोले उल्टा हो जाता है, Br यहाँ H यहाँ, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिक। क्या कहा जाता है याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिक कहा जाता है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि DDT बनाने में किसका यूज किया जाता है, DDT बनाने में किसका यूज होता है, किसका यूज होता है, तो एक मोस्ट कंपाउंड है क्लोरल, किसका यूज होता है, क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, C के साथ 3Cl3। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर हो गया फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, तो फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बना के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से दो प्रोडक्ट मेन होता है, पारा होता है और क्या होता है, ऑर्थो। पारा किस पोजीशन को कहते हैं 1,4, ऑर्थो किस पोजीशन को कहते हैं 1,2, याद रखिएगा। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पास होता है। जहां आपको पता होना चाहिए, पारा क्या होता है मेजर, ऑर्थो क्या होता है माइनर। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा तैयार रहिएगा, अभी देख लीजिए, 5-10 मिनट का आपका वीडियो है, ये पूरा NCERT स्कैनर है। कायरल कार्बन को आप मत भूलना, कायरल कार्बन बताए हुए हैं किसको कहते हैं, C* को। मान लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ सारा सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग है तो उसी को C* कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 C2H5 BrCl, तो ये क्या हो गए C*। तो याद रखिएगा, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कितने C* होते हैं, तो याद रखिएगा 4। आपसे पूछ देगा कि फ्रक्टोज में कितने C* होते हैं, तो याद रखिएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है कि किसी में अगर एक भी कायरल कार्बन हो गया कंपाउंड में, कायरल कार्बन हो गया, तो वे क्या होते हैं, प्रकाशिकीय सक्रिय यौगिक होते हैं, या प्रकाशीय सक्रिय यौगिक हो जाते हैं, सक्रिय यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं लाल लाली, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, प्रकाशिकीय सक्रिय। समझ में आ गया। तो ये सब टॉपिक आप लोग को एकदम हर हाल में याद रख लेना है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए। अब जैसे आपको ये भी याद रखना है कि DDT का यूज कहाँ किया जाता है, मेन यूज याद रखिएगा, तो मलेरिया वाले मच्छर को मारने में, मॉस्किटो में। ठीक है, फिर आपसे कह देगा फ्रेऑन का मेन यूज कहाँ होता है, तो याद रखना है परशीतक में। कहाँ यूज होता है, परशीतक में यूज होता है। परशीतक का इंग्लिश क्या होता है, रेफ्रिजरेंट। क्या होता है, याद रखिएगा रेफ्रिजरेंट होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा। 3rd नंबर में आपका फिर आ जाएगा ये वाला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ होता है, क्लोरोफॉर्म का तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, बेहोशी करने के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल्स में। ठीक है, पहले, अब इसका जगह किसने ले लिया, ईथर ने ले लिया। फिर आपका आ गया DDT फ्रेऑन क्लोरोफॉर्म। CCl4 बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कहाँ होता है, अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्विशर में, याद रखिएगा। तो ये सब टॉपिक आपको देख लेना है। कहने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन बहुत डीप में क्वेश्चन इस बार दिया जाएगा। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उभयदंती नाभिक रागी का उदाहरण। उभयदंती नाभिक रागी, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखिएगा कौन होता है, साइनाइड। क्या होता है, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती नाभिक रागी का उदाहरण होता है। तो ये सब टॉपिक आपको देख कर ही जाना है। जैसे मान लीजिए 6 नंबर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, बेंजीन के साथ Cl और प्लस CH3Cl, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनहाइड्रस AlCl3 पूछ देगा कि A और B क्या बनेगा, तो याद रखिएगा HCl रिमूव हो जाएगा और एक बार पारा पर CH3 आ जाएगा, एक बार कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पर CH3 आ जाएगा। तो ये सब टॉपिक को आपको एकदम कवर करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए।
एकदम बहुत इजी है टॉपिक। फिर आप याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है। तो याद रखना है क्वथनांक में मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का, फिर किसका, ब्रोमीन का, फिर किसका, क्लोरीन का, फिर किसका, फ्लोरीन का। याद रखिएगा यहाँ से ऑर्डर्स। फिर आपको बताए हैं कि ब्रांच बढ़ने से बीपी क्या होता है, घटता है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 Br, फिर अगर मान लीजिए हमने दे दिया CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, कहेगा किसका बीपी ज्यादा हो जाएगा, तो जिसमें ब्रांच नहीं है तो इसका बीपी ज्यादा होगा, यानी 1 से कम होगा 2 का। ब्रांच पढ़ने के बाद बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। सब हम आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये सब चीज आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार इसको एकदम अच्छे से देख लेना है। रिएक्शन को देख लेना है काफी अच्छे ढंग से। अब एक रिएक्शन है जो इस बार भी आप लोग फंसे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो याद रखिएगा CCl4, एक यहाँ अटैक, यहाँ अटैक, क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2Cl। कंफ्यूज हुए थे इस बार के क्वेश्चन में आप लोग। प्लस Br2 दे देगा, अगर CCl4 देगा तब डायरेक्ट अटैक होगा। अगर यहाँ पर याद रखिएगा CCl4 नहीं देगा तो Br ऊपर जाके अटैक करेगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, प्लस HBr। तो इस सब क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। एकदम आएगा ये सब क्वेश्चन, छपेगा। फिर हम आपसे पूछेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, तो याद रख लेना, इसको एक बार देख लेना। दे देंगे कि निम्न में कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो याद रखिएगा RMgX, यानी एल्काइल में बेंजीन भी हो सकता है, सिंपल भी, और उसके साथ क्या होगा, MgBr। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यही क्वेश्चन दे देंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल से अभिक्रिया करके, जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो याद रखिएगा एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन। तो याद रखना है इस सब रिएक्शन को। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। और कुछ टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, रिएक्शन को देख लीजिएगा। हाँ, फिर आप ये सब देख लेना, फॉर्मूला वगैरह बहुत पूछेंगे। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1x। फॉर्मूला वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारा हम पूछने वाले हैं। फिर हेलोजिनेशन एक बार देख लेना, CH3 प्लस क्लोरीनेशन जैसे कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा ये, CH3 CH2Cl प्लस HCl। तो ये सब टॉपिक को आप लोग को याद रखना है। BHC बनाने की विधि देख लेना, क्योंकि हम बनाने की विधि आपको बताए हुए हैं कि कैसे बनता है। तो क्वेश्चन मोस्टली आपको थोड़ा सा हार्ड आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस सब टॉपिक को देख ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बनता है, ठीक है। तो आई सो दैट इतना आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा, और कुछ टॉपिक्स बचे हुए होंगे तो आप खुद कवर कर लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे।